गुड मॉर्निंग दोस्तों। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्काई का जीके पे। दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों हम लेकर आए हैं ड्यूटेरिया करेंट अफेयर का प्रैक्टिस सेट, जिसका सेट 5 तक हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं और आज सेट 6 का डिस्कशन करेंगे। तो दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना समय गंवाए। आज का पहला प्रश्न है आपका, क्लाउड आधारित सुरक्षा कंपनी लुकआउट ने हाल ही में हर्मिट स्पाईवेयर की खोज की है। इसके संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो इसके संबंध में कौन सा कथन सत्य है दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उपयुक्त सभी कथन जो है सत्य है। तो देख कथन के कर लेते हैं डिस्कशन क्या क्या है। हर्मिट स्पाईवेयर एंड्रॉयड और आईओएस उपकरणों को प्रभावित करने में सक्षम है, कथन सत्य है। फिर दूसरा कथन है, एक वाणिज्यिक स्पाईवेयर है और जिसका उपयोग उत्तरी सीरिया, कजाकिस्तान और इटली की सरकार द्वारा किया गया है, ये कथन भी सत्य है। फिर तीसरा कथन है, पहली बार इसका पता अप्रैल 2022 में कजाकिस्तान में चला था, ये भी कथन सही है दोस्तों। तो इसे क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी आंसर होगा, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 2 नंबर, 25 से 29 जुलाई 2022 तक प्रथम खेलो इंडिया फेसिंग वुमेन्स लीग का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये किया गया नई दिल्ली में। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नई दिल्ली। अगला क्वेश्चन 3 नंबर क्वेश्चन है, भारत के पहले मस्तिष्क स्वास्थ्य क्लिनिक की शुरुआत किस शहर में की गई? भारत के पहले मस्तिष्क स्वास्थ्य क्लिनिक की शुरुआत किस शहर में की गई दोस्तों? बेंगलुरु में की गई। इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, बेंगलुरु, कर्नाटक। अगला, विश्व बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? विश्व बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है दोस्तों? इंदरमित गिल को नियुक्त किया गया है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इंदरमित गिल। अगला क्वेश्चन, वर्ष 2025 में महिला एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप का आयोजन किस देश में किया जाएगा? 2025 वाला महिला एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप कहाँ आयोजित किया जाएगा दोस्तों? तो इसका सही आंसर होगा भारत में। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, भारत में किया जाएगा। अगला क्वेश्चन 6 नंबर प्रश्न है, इंग्लैंड के रिसेस्टर क्रिकेट ग्राउंड का नाम किस भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी के नाम पर रखा गया है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सुनील गावस्कर के नाम पर रखा गया है, ऑप्शन नंबर डी। या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। लिसेस्टर क्रिकेट ग्राउंड किस भारतीय के नाम पर इस क्रिकेट ग्राउंड का नाम हुआ है? सुनील गावस्कर के नाम पर। अगला क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन है, स्थानीय सेमीकंडक्टर चिप उत्पादन क्षेत्र में तेज और समावेशी वृद्धि को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से सेमीकंडक्टर पॉलिसी 2022-27 की घोषणा करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? इसका सही आंसर गुजरात हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, गुजरात। अगला क्वेश्चन, भारतीय नौसेना में देश का पहला स्वदेश निर्मित विमान वाहक पोत आईएनएस विक्रांत शामिल किया गया, इससे किसके द्वारा बनाया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा बनाया गया है आईएनएस विक्रांत। अगला क्वेश्चन 9 नंबर प्रश्न है, जुलाई 2022 में शुरू की गई योजनाओं अभियानों के संबंध में कौन सुमिलित है? तो इसका पहला है मुख्यमंत्री नाश्ता योजना तमिलनाडु, ये सही सुमिलित है, यह सही हो जाएगा। फिर दूसरा है फैमिली डॉक्टर प्रोजेक्ट जो आंध्र प्रदेश का है, ये भी सही है। तीसरा हो जाएगा मुख्यमंत्री सारथी योजना जो झारखंड का है, ये भी सही हो जाएगा दोस्तों। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी जो है सही सुमिलित है। 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किस टाइगर रिजर्व को दूसरा वार्षिक IUCN WCPA इंटरनेशनल रेंजर अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ओरांग टाइगर रिजर्व असम, ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसका, ओरांग टाइगर रिजर्व असम। अगला 11 नंबर क्वेश्चन है, जुलाई 2022 में दुनिया का पहला तंबाकू निरोधी बिल किस देश की संसद में पेश किया गया? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर न्यूजीलैंड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, न्यूजीलैंड में पेश किया गया तंबाकू निरोधी बिल। अगला क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन है, स्वेज नहर आर्थिक क्षेत्र में एक हरे हाइड्रोजन कारखाने के निर्माण के लिए किस देश ने भारतीय कंपनी इंडियन रिन्यू पावर प्राइवेट लिमिटेड के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए, जिसके तहत इंडियन रिन्यू पावर प्राइवेट लिमिटेड 8 अरब डॉलर के निवेश के साथ सालाना 20,000 टन ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन करने के लिए एक कारखाना बनाएगी?
क्वेश्चन बहुत बड़ा है दोस्तों। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मिस्र। मिस्र के साथ किया है। अगला क्वेश्चन 13 नंबर प्रश्न है, 28 जुलाई 2022 को संयुक्त राष्ट्र महासभा यूएनजीए ने निम्नलिखित में से किस मानवाधिकार घोष सॉरी निम्न में से किसे मानवाधिकार घोषित किया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा स्वस्थ पर्यावरण का अधिकार, ऑप्शन नंबर डी। किसको मानवाधिकार घोषित किया है? स्वस्थ पर्यावरण का अधिकार को घोषित किया है। 14 नंबर क्वेश्चन है, ब्रिटेन की सरकार के द्वारा निम्नलिखित में से किसे सर विंस्टन चर्चिल लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इसका, व्लादिमीर जेलेंस्की। फिर से क्वेश्चन देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखिएगा। ब्रिटेन की सरकार के द्वारा निम्नलिखित में से किसे सर विंस्टन चर्चिल लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो व्लादिमीर जेलेंस्की हो जाएगा, जो यूक्रेन के राष्ट्रपति है। अगला क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा देश भर में 25 से 30 जुलाई 2022 तक आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत भारत सरकार की उज्ज्वल भारत उज्ज्वल भविष्य पावर एट द रेट 2047 पहल का जश्न मनाया गया? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा दोस्तों। बी और सी दोनों सही है। देख लेते हैं बी और सी में क्या है। बी में है विद्युत मंत्रालय और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, दोनों मिल के ये शुरू किया है। अगला क्वेश्चन 16 नंबर क्वेश्चन है, भारत का पहला सर्व महिला सहकारी बैंक किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? सर्व महिला सहकारी बैंक किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? राजस्थान में। इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान। अगला क्वेश्चन 17 नंबर क्वेश्चन है, जुलाई 2022 में सर्वोच्च न्यायालय ने एक अविवाहित महिला को डैश की अवधि के गर्भपात की अनुमति देते हुए फैसला सुनाया है। तो 17 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 24 हफ्ता। अगला क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन है, 29 जुलाई को वैश्विक बाघ दिवस 2022 समारोह का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका सही आंसर होगा तडोबा टाइगर रिजर्व, चंद्रपुर, महाराष्ट्र में किया गया। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, तडोबा टाइगर रिजर्व, चंद्रपुर, महाराष्ट्र। 19 नंबर क्वेश्चन है, 4 बार के विश्व चैंपियन सेबेस्टियन वेट्टल जर्मनी के हैं, ने संन्यास की घोषणा की। उनका संबंध किस खेल से है? सेबेस्टियन वेट्टल का संबंध किस खेल से है दोस्तों? इनका संबंध जो है वो फार्मूला 1 रेसिंग से है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा इसका, फार्मूला 1 रेसिंग। 20 नंबर क्वेश्चन है, कृषि जनगणना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जैसे कथन दिया, इसमें देखना है कौन सा कथन सत्य है और कौन असत्य है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। 1, 2 और 3 तीनों सही है। तो देख लेते हैं क्या है। जुलाई 2022 में केंद्रीय कृषि मंत्रालय द्वारा 11वीं कृषि जनगणना का शुभारंभ किया गया, सही है। दूसरा कथन है, भारत में कृषि जनगणना की शुरुआत 1970 से 71 में हुई थी, ये भी सही है। तीसरा है, कृषि जनगणना प्रति 5 वर्षों पर की जाती है, ये भी सही है। अगला क्वेश्चन 21 नंबर प्रश्न है, सऊदी अरब में दुनिया की पहली वर्टिकल सिटी का निर्माण किया जाएगा, इसके संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो इसका भी सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों। सभी कथन जो है सत्य हैं। देख लेते हैं कथन क्या है। इस शहर को द लाइन नाम दिया गया है। जो वर्टिकल सिटी बनेगा इसका क्या नाम दिया गया है? द लाइन, सही है। फिर दूसरा कथन है, इस शहर में ना सड़कें होगी ना ही कार चलेगी। इस शहर में किसी तरह का प्रदूषण नहीं होगा और ना ही किसी प्रकार का कोई कार्बन उत्सर्जन होगा, ये भी सही है। फिर तीसरा, इस शहर की लंबाई 170 किलोमीटर होगी, ऑप्शन सी, ये भी सही है। इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। इनमें से सभी जो है सत्य है। अगला क्वेश्चन 22 नंबर प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुंबई समाचार पत्र की किस वर्षगांठ के उपलक्ष्य में एक विशेष डाक टिकट जारी किया? तो इसका सही आंसर होगा 200वीं, ऑप्शन डी से हो जाएगा। 200वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में एक विशेष डाक टिकट जारी किया। अगला क्वेश्चन 23 नंबर प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य के साबरकांठा जिले में सबर डेयरी में सामूहिक रूप से 1000 करोड़ से अधिक की विभिन्न परियोजनाओं की आधारशिला रखी? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, गुजरात। अगला क्वेश्चन 24 नंबर प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड BBNL को किसके साथ विलय करने की मंजूरी दी गई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, BSNL के साथ। अगला क्वेश्चन 25 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन सुमिलित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, सभी सुमिलित है। देख लेते हैं क्या क्या है दोस्तों।
स्वदेश दर्शन योजना 2.0 पर्यटन मंत्रालय का है। फिर दीनदयाल स्पर्श योजना कौन लाया, डाक विभाग द्वारा। फिर पीएम दक्ष योजना लाया गया सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने निम्नलिखित में से किस देश के साथ अंतर्देशीय जलमार्ग के माध्यम से पहला कंटेनरीकृत कार्यों का सीमा पर सफलतापूर्वक पूरा किया? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा इसका, बांग्लादेश के साथ, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन 27 नंबर क्वेश्चन है, मंकी पॉक्स से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें कौन सा कथन सही है कौन गलत है देखना है दोस्तों। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, दोनों कथन जो है सत्य है। देख लेते हैं क्या किया है। भारत में मंकी पॉक्स के पहले मामले की पुष्टि केरल में की गई। मंकी पॉक्स का पहला मामला कहाँ आया? केरल में। फिर दूसरा कथन है, मंकी पॉक्स के मानव में संक्रमण का पहला मामला 1970 में कांगो गणराज्य में दर्ज किया गया था। ये भी सही है, दोनों कथन सत्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 28 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा राज्य अपनी इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला देश का पहला और एकमात्र राज्य बन गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, केरल, ऑप्शन नंबर डी, केरल। अगला क्वेश्चन है, सूरीनाम के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड कॉर्डन ऑनरेरी ऑर्डर ऑफ द येलो स्टार से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, श्री श्री रविशंकर को सम्मानित किया गया है। अगला है, भारत सरकार के उपभोक्ता मामलों के विभाग में उपभोक्ताओं को सशक्त बनाने और उनके अधिकारों के बारे में जागरूक करने के लिए किस शुभंकर को लॉन्च किया गया है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, जागृति को, ऑप्शन सी, जागृति। अगला क्वेश्चन 31 नंबर प्रश्न है, किस केंद्रीय मंत्रालय ने बेंगलुरु में राज्य कृषि और बागवानी मंत्रियों के सम्मेलन के मौके पर ई नाम के तहत प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय। सॉरी दोस्तों, ऑप्शन डी सही हो जाएगा इसका, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय। अगला क्वेश्चन है 32 नंबर, किस कंपनी ने भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित लिथियम आयन सेल का अनावरण किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, ओला इलेक्ट्रिक कंपनी, ओला इलेक्ट्रिक। अगला क्वेश्चन 33 नंबर प्रश्न है, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा मिशन शक्ति योजना के लिए विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इससे संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखना है कौन सा कथन सत्य है कौन असत्य है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, चारों कथन जो है सही है। देख लेते हैं क्या कथन है। मिशन शक्ति की 2 उप योजनाएं संबल और समर्थ है, सही है। फिर दूसरा है, संबल उप योजनाएं महिलाओं की सुरक्षा के लिए है, ये भी सही है। तीसरा है, समर्थ उप योजना महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए है, ये कथन भी सही है। चौथा कथन है, नारी अदालत संबल उप योजना का एक घटक है। चारों कथन जो है सही है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं 34 नंबर प्रश्न है, सर्वाइकल कैंसर के खिलाफ देश की पहली स्वदेशी वैक्सीन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो इसका कथन जो है सभी कथन सत्य हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा सही। देख लेते हैं क्या कथन है। इस क्वाड्रिलेंट ह्यूमन पेपिलोमा वायरस वैक्सीन QHPV का नया नाम सर्वावैक है। जो वैक्सीन बना इसका नाम क्या है? सर्वावैक। फिर बी नंबर है, इससे सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया SII और केंद्र सरकार के डिपार्टमेंटल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी DBT ने मिलकर बनाया है। फिर तीसरा कथन है, केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह और SII के प्रमुख आधार पूनावाला ने यह वैक्सीन लॉन्च की है। तो इसका तीनों कथन जो है सत्य है दोस्तों, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला 35 नंबर क्वेश्चन है, किन 2 शहरों के बीच भारत के पहले इलेक्ट्रिक हाईवे योजना बनाई गई है? किन 2 शहरों के बीच भारत के पहले इलेक्ट्रिक हाईवे योजना बनाई गई है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, दिल्ली और मुंबई के बीच, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2022 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, सभी कथन जो है सत्य है। देख लेते हैं क्या क्या है। यह सूचकांक विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया जाता है, सही है दोस्तों।
फिर इस सूचकांक में 146 देशों में भारत 135वें स्थान पर भाई अब स्थान पर है, ये भी सही है। फिर तीसरा कथन है आइसलैंड रैंकिंग में सबसे ऊपर है और एकमात्र देश है जिसने अपने 90% से अधिक लैंगिक अंतराल को समाप्त कर दिया है, ये कथन भी सत्य हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। 37 नंबर प्रश्न है 10 जुलाई से 13 जुलाई 2022 तक सी गार्जियन 2 समुद्री अभ्यास किन दो देशों के बीच आयोजित किया गया? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चीन और पाकिस्तान के बीच। ऑप्शन सी, चीन और पाकिस्तान के बीच। अगला क्वेश्चन 38 नंबर प्रश्न है जुलाई 2022 में जापान सरकार द्वारा जापान और भारत के बीच आर्थिक संबंधों को मजबूत करने की दिशा में योगदान के लिए किसे ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन गोल्ड एंड सिल्वर स्टार से सम्मानित किया गया है? तो किसको सम्मानित किया गया है दोस्तों? ऑप्शन सी सही हो जाएगा, इसका नारायण कुमार को सम्मानित किया गया। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 39 नंबर क्वेश्चन है शिंजो आबे के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका सही ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों, सभी कथन जो है सत्य है। देख लेते हैं क्या है। उन्हें जापान के नारा शहर में एक चुनाव अभियान के कार्यक्रम में गोली मार दी गई थी, सही है दोस्तों। फिर दूसरा है शिंजो आबे जापान के सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले प्रधानमंत्री थे, ये भी सही है। फिर तीसरा है भारत सरकार ने जनवरी 2021 में शिंजो आबे को भारत के दूसरे सबसे बड़ा नागरिक अवार्ड पद्म विभूषण से सम्मानित किया था, यह भी सही है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 40 नंबर प्रश्न है विंबलडन 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो इसका पहला कथन है नोवाक जोकोविच ने ऑस्ट्रेलिया के निक किर्गियोस को हराकर 21वें ग्रैंड स्लैम अपने नाम किया, सही है। फिर दूसरा है कजाकिस्तान की एलेना रिबाकिना ने ट्यूनीशिया की ओंस जेब्यूर को हराकर विंबलडन 2022 में महिला एकल का खिताब जीता, दोनों कथन सत्य है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों कथन जो है सही है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 41 नंबर प्रश्न है पहला भारत पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, नई दिल्ली। अगला क्वेश्चन 42 नंबर प्रश्न है, सॉरी दोस्तों 42 नंबर क्वेश्चन है आपका प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन की छत पर बने राष्ट्रीय प्रतीक का अनावरण किया, इससे संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, सभी कथन जो है सत्य है। देख लेते हैं क्या क्या है। सॉरी दोस्तों केवल 1 और 3 सत्य है, लेकिन 2 जो है गलत है। इसका पहला कथन राष्ट्रीय प्रतीक कांस्य का बना है, राष्ट्रीय प्रतीक जो है कांस्य का बना है, सही है दोस्तों। फिर दूसरा कथन इसका दूसरा कथन गलती है। तीसरा कथन है राष्ट्रीय प्रतीक 6.5 मीटर ऊंचा है, 1 और 3 सही है, लेकिन 2 नंबर कथन गलती है। अगला क्वेश्चन 43 नंबर प्रश्न है जुलाई 2022 में प्राकृतिक खेती सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, सूरत में किया गया, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, सूरत। 44 नंबर क्वेश्चन है भारत में पहला एलिवेटेड अर्बन एक्सप्रेसवे के रूप में किस एक्सप्रेसवे को विकसित किया जा रहा है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, द्वारका एक्सप्रेसवे को। अगला क्वेश्चन 45 नंबर प्रश्न है ओवरऑल रैंकिंग कैटेगरी में नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क इंडिया रैंकिंग 2022 में किस संस्था को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? तो ये IIT मद्रास को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, IIT मद्रास। अगला क्वेश्चन 46 नंबर क्वेश्चन है प्रोजेक्ट चीता के एक भाग के रूप में विश्व की पहली अंतर्महाद्वीपीय विशाल जंगली मांसाहारी स्थानांतरण परियोजना के तहत 8 अफ्रीकी चीतों को भारत लाया गया, इसके संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सत्य है? तो इसका सभी कथन देख लेते हैं क्या क्या है। पहला कथन है भारत में चीता को 1952 में विलुप्त घोषित किया गया था और आखिरी बार 1948 में छत्तीसगढ़ के साल वन में देखा गया था, सही है दोस्तों। फिर दूसरा कथन है आपका कि विलुप्त होने के 70 वर्ष बाद चीतों को भारत लाया गया है, प्रधानमंत्री ने इन्हें भारत का मेहमान कहा है, ये कथन भी सत्य है, दोनों सही हो गया। फिर तीसरा है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने अपने 72वें जन्मदिन पर नामीबिया से लाए गए चीतों को कुनो नेशनल पार्क जो मध्य प्रदेश में है वहाँ पे छोड़ा गया, तो ये भी सही है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा इसका उपयुक्त सभी।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। 47 नंबर प्रश्न है, जुलाई 2022 में निम्न, सॉरी फिर से देख लेते हैं। जुलाई 2022 में किस देश में आयोजित विश्व मास्टर्स एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 में दिल्ली की रहने वाली 54 वर्ष की भगवानी देवी डागर ने 100 मीटर स्प्रिंट में स्वर्ण पदक और शूट पुट और डिस्कस थ्रो श्रेणियों में दोनों में कांस्य पदक जीते। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा फिनलैंड। ऑप्शन ए हो जाएगा सही, फिनलैंड में आयोजित हुआ था। अगला क्वेश्चन, भारत में लाल पांडा के पुनर्जीवन कार्यक्रम के तहत किस राज्य के सिंगालीला राष्ट्रीय उद्यान में लाल पांडा भेजा जा रहा है? तो इसका सही आंसर पश्चिम बंगाल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। सिंगालीला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? पश्चिम बंगाल में, यह भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 49 नंबर प्रश्न है, स्वदेशी बुनकरों को सशक्त बनाने और उनके परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार द्वारा स्वनिर्भर नारी योजना की शुरुआत की गई? तो इसका सही आंसर असम सरकार द्वारा किया गया, ऑप्शन डी हो जाएगा सही, असम सरकार द्वारा। आज का अंतिम प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र के अनुसार निम्न में से कौन सा देश 2023 में चीन को पीछे छोड़ दुनिया का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश बन जाएगा? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी अपना भारत हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी भारत सही हो जाएगा। थैंक यू दोस्तों, आज का वीडियो समाप्त होता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा दोस्तों, और सपोर्ट जरूर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।